जोरदार नारा लगाकर इस मौजूदा प्रशासन को ये बताने का काम करेंगे कि किसान मजदूर बिरादरी की तरफ अगर आंख उठा के आपने देखने का काम किया तो आपके घुटने टिकवा कर जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापस किए थे उस तरीके से एमएसपी का भी लाने का काम करेंगे। एक बार किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 सबसे पहले इस किसान मजदूर बिरादरी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि इस मौजूदा व्यवस्था में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां, जहां बड़े से बड़े चेहरा इस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने का काम कर रही है, जहां पर अघोषित आपातकाल लगाने का काम किया जा रहा है, अघोषित तानाशाही करने का काम किया जा रहा है, उस दौर में कुछ चंद हरियाणा वेस्टर्न यूपी के किसान इस शासन से आंखों में आंखें मिला के लड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बुजुर्ग नौजवान साथियों, 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लो, 2019 का मैनिफेस्टो उठा लो। धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चौधरी शरण सिंह जी को और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने एमएसपी की बात की थी, तब जाकर 85% का मेरे वर्ग ने उन लोगों को जिताने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज वही किसान तड़प रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहा है, रबड़ की गोलियां खा रहा है, लट खा रहा है, सर्दी झेल रहा है, गर्मी झेल रहा है। आज वही किसान है तत्परता कर रहा है किसके लिए? एमएसपी के लिए। ज्यादा देर अपने वक्तव्य को ना बढ़ाते हुए बस थोड़ा सा एमएसपी के बारे में बताना चाहूंगा। आज पूरा व्यापार संघ, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज पूरा व्यापार संघ एमआरपी पे टिका हुआ है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर टिका हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस कृषि प्रधान देश में जहां 60% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, उस कृषि प्रधान देश में अगर पूरे भारत में आज भी कोई तप तपस्या कर रहा है, कोई पुरुषार्थ कर रहा है, तो एमआरपी के लिए ही एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आज भी कोई तपस्या कर रहा है, कोई आंसू गैस के गोले खा रहा है, कोई रबड़ की गोलियां खा रहा है, कोई लठ खा रहा है, कोई प्रशासन की गालियां खा रहा है, प्रशासन की केस झेल रहा है, तो आज भी किसान मजदूर झेल रहा है। पूरी मार्केट जहां एमआरपी पे टिकी हुई है, वही किसान मजदूर आज भी अपनी एमएसपी के लिए झेल रहा है। बुजुर्ग नौजवान साथियों, पिछले 10 साल में करीबन पिछले 10 साल में कोई भी आंदोलन इस मौजूदा सरकार के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाया। किसी भी तरह की कोई ताकत इस मौजूदा सरकार के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही 2 साल पहले आपकी ताकत, आपकी तपस्या ने इस तानाशाह शासन के घुटने भी टिकवाए, इनकी नाक भी रगड़वाई और 3 कृषि कानून वापस लिए। लेकिन हमारी जिम्मेवारी यही पूरी नहीं होती, क्योंकि 2 साल पहले इन्होंने एमएसपी की हमें ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिटर्न इन्होंने लिखित रूप से कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे और जल्दी एमएसपी देने का काम करेंगे। बुजुर्गों नौजवान साथियों, एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है और ये आंदोलन आपके लिए नहीं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए करने की आवश्यकता है। ये आंदोलन आने वाली संतानों के लिए करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम इस देश में देखते हैं तो नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं, अधिकारियों के बच्चे अधिकारी बनते हैं, जज के बेटे जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेटे, जजों के बेटे आज जज बन रहे हैं। लेकिन आज भी किसान मजदूरों के बच्चे अग्निवीर जैसी योजनाओं में 4 साल के लिए बंधुआ मजदूर बनाए जा रहे हैं। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपके बच्चे भी, आप भी आर्थिक रूप से मजबूत हो, आपके बच्चे भी अधिकारी भी बने, जज भी बने और आपके बच्चे विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज उठाए। इसके लिए आपको आर्थिक रूप से आजाद होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम जी, चौधरी देवलाल जी, सरदार भगत सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि आजादी के बाद अगर दूसरी आजादी की जरूरत है तो वो आर्थिक आजादी की जरूरत है। और जब जिस
वक्त आजादी का आंदोलन था, उस वक्त भी इस उत्तर भारत के चुनिंदा लोगों ने शहादतें दी थी। चुनिंदा लोग थे जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलाई थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आंदोलन एक हफ्ते बाद कर लियो, एक साल बाद कर लियो, 10 साल बाद कर लियो, लेकिन इस पटापेक्स में एक आजादी, एक आर्थिक आजादी आंदोलन की जरूरत है। और ये आर्थिक आजादी का आंदोलन समाज के उस 85% कमेरा वर्ग, जिसकी बात अक्सर छोटू राम जी पंचायतों में करते थे कि समाज में दो जातियां हैं, एक कमेरा और दूसरा लुटेरा। वो 85% वर्ग जो किसान है, मजदूर है, जो दलित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो शोषित है, लुंचित है, लुंठित है, उनके अधिकारों की आवाज, उन 140 करोड़ में से 139 करोड़ लोगों की आवाज इस उत्तर भारत के चुनिंदा लोग करेंगे, और उनमें से आप लोग हैं। एक बार जोरदार नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस बात की तैयारी कर ले कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ना है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की उनकी दिहाड़ी और किसानों को उनका एमएसपी मिले, इसके लिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता है। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस दो नारों के साथ अपनी वाणी का विराम दूंगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। और भाई एक बात और कहना चाहूंगा, चूंकि संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल कमेटी का सदस्य था, भाई विकास सर के नेतृत्व में काम कर रहे थे। पिछली बार जिन जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला था, 20 से लेकर 49वें दिन सारे लकड़ा दिए थे। प्रशासन तो बिल्कुल भी ना कर रही हो। एक बड़ी वकीलों की टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्रदेश वाइज खड़ी करने का काम कर देंगे। आप बेफिक्र होकर इस शासन के खिलाफ लड़ने का काम करें। इस बात का आश्वासन देने का काम करेंगे कि लोकतंत्र जिंदा है, न्याय प्रणाली में विश्वास रखिए। अगर आपको लोग जेलों में डालेंगे तो जेलों से निकालने का काम हम वकील करेंगे। बहुत